नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का ही है। हिंदी की श्रृंखला में मैं लगातार बढ़ रहा हूँ और ख़ासकर जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट से जो आने वाली वैकेंसी है, पहली वैकेंसी जो ग्रामीण लेखपाल की है, राजस्व लेखपाल की है, राजस्व लेखपाल से संबंधित जो हिंदी है वो यहाँ मैं कवर कर रहा हूँ। अभी तक जो सिलेबस हुआ करता था वो 100 क्वेश्चन होते थे जिसमें 25 हिंदी आती थी। तो हिंदी का जो सिलेबस था ऑलमोस्ट टोटल पूरा होता था। तो उसी के ही क्रम में, ऐसा नहीं कि हमारे चैनल पे हिंदी का पढ़ा नहीं है, बट उन चीज़ों को मैंने जो एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है वो लेखपाल की भर्ती को लेकर के की है, उसी को फोकस होकर के ही मैंने ये की है। तो उसी क्रम में आगे मैं मैथमेटिक्स भी चलेगी, ग्रामीण जानकारियाँ भी बताई जाएंगी और बाकी जीएस तो चल ही रहा है, और खासकर लेखपाल से ओरिएंटेड जो जीएस है उसको भी ले आया जाएगा। निश्चित रहिए, बस आप पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो रस को लेकर के है। हम लोग देखेंगे रस क्या है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले रस के प्रवर्तक अच्छे से याद करेंगे और वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि, अगर आपसे कोई पूछे कि रस के प्रवर्तक कौन है बच्चों, तो आचार्य भरत मुनि हैं। इन्होंने रसों के 8 भेदों का स्पष्ट उल्लेख किया है। रस के कितने भेद बताए हैं? 8 बताए हैं। आचार्य भरत मुनि ने रसों के भेद कितने बताए हैं बच्चों? 8 भेद बताए हैं। 8 भेद बताए हैं। तथा बाद में उन्होंने शांत रस नामक नवे रस को भी स्वीकृति दे दी, यानी शांत रस नामक नवे रस को भी स्वीकृति दे दी। तो अब आप हमको बताएंगे कि रसों की संख्या कितनी है बच्चों? रसों की संख्या 9 है। रसों की संख्या क्या है? 9 है। 2 क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, 2 क्वेश्चन तैयार हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब पूछेगा रस के प्रवर्तक कौन है, आचार्य भरत मुनि है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। पर अगर भरत मुनि के अनुसार नहीं पूछेगा तो क्या लगा दोगे? 9 लगा दोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव। स्थायी भाव जो होते हैं वो जो है नायक या नायिका में स्थायी रूप से जन्म लेते हैं और वो प्रारंभ से लेकर के अंत तक एज इट इज रहते हैं, यानी कि इसका तात्पर्य प्रधान भाव से है। प्रधान भाव वे होते हैं जो रस की अवस्था तक पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये स्थायी रूप से जन्म लेते हैं और चरम अवस्था तक जो है पहुंच के ही दम लेते हैं। प्रारंभ से लेकर के अंत तक चरम अवस्था तक पहुंचते हैं, वही हमारे स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव की संख्या दोस्तों 9 होती है। याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइए। जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको एक शॉर्ट नोट बनाते जाइए। स्थायी भाव की संख्या वैसे तो 2 हैं, परंतु बाद में विद्वानों ने 2 और रसों को जोड़ा इसमें। वो कौन कौन से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वात्सल्य है और दूसरा है भगवत रति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्थायी भाव की संख्या है 9, बाद में कौन 2 नए जोड़े गए हैं? वात्सल्य और भगवत रति। वात्सल्य और भगवत रति, वेरी गुड। अब आइए हम लोग देख लेते हैं वो रस कौन कौन से 11 हैं। तो टोटल रसों की संख्या कितनी हो गई? सॉरी, स्थायी भाव की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है श्रृंगार। श्रृंगार क्या होता है? श्रृंगार मतलब जहाँ पे श्रृंगार का भाव है, और इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक संयोग और एक वियोग। जब नायक और नायिका का मिलन होता है बच्चों तो वहाँ पे संयोग होता है, और जब एक दूसरे से वो बिछड़ रहे होते हैं तो वहाँ पे वियोग होता है। तो इसका भाव क्या है? इसका स्थायी भाव रति है। हास्य। हास्य का क्या है? हास्य, जहाँ पे हास्य की कल्पना हो, हंसी ठिठोली हो। रौद्र का क्रोध है, जहाँ पे गुस्सा हो, क्रोध हो। करुण मतलब जहाँ पे किसी की मृत्यु हो, जहाँ किसी की मृत्यु जैसी अवस्था हो वहाँ पे करुण, यानी कि उसका स्थायी भाव शोक होता है। विभत्स मतलब कोई चीज़ भयानक, मतलब कोई चीज़ ऐसी जिसे देखकर घृणित जो है महसूस हो, तो वहाँ पे घृणा या जुगुप्सा होता है। भयानक का भय होता है। वीर रस का उत्साह होता है। वीर मतलब ऐसा भाव जहाँ पे वीरता प्रकट होती है, ऐसा जो है रस जहाँ पे क्या हो? वीरता का अनुभव होता है। शांत रस यानी निर्वेद। शांत रस यानी निर्वेद, है ना। तो ये हमारे स्थायी भाव 11 हो गए हैं। चलिए विभाव पे हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्थायी भाव की संख्या 11 है, 9 थी, बाद में 2 जोड़ी की कौन कौन सी? वात्सल्य और भगवत रति। ठीक है, चलिए वेरी गुड। वात्सल्य। वात्सल्य मतलब पुत्र के प्रति स्नेह, ममता का मतलब माँ का स्नेह,
और भक्ति मतलब देव के प्रति भक्ति का भाव, है ना। तो इस तरह से 11 है और इनको हमने किया है। विभाव क्या होता है दोस्तों? विभाव बाह्य कारणों से हृदय पर विभिन्न भावों का उत्पन्न होना। जब किसी बाह्य कारणों से, जब किसी बाहरी कारणों से हृदय पर कोई आघात उत्पन्न होता है, कोई भाव उत्पन्न होता है, तो उसी को विभाव कहते हैं। और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है आइए देख लेते हैं। आलंबन है, उद्दीपन है और आश्रय है। वेरी गुड। आलंबन है, उद्दीपन है, आश्रय है। आलंबन क्या होता है? जिसे देखकर रस जागृत होता है। उद्दीपन क्या होता है? जिसमें रस जागृत होता है। देखिए, जिसे देखकर जागृत हो वो आलंबन, और जिसमें जागृत हो उसे उद्दीपन। और आश्रय तो एक प्रकार का एनवायरनमेंट या वातावरण होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि राम को देख करके सीता के मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो राम क्या हो गए? आलंबन हो गए। उद्दीपन मतलब सीता हो गई, है ना। अब आइए अनुभव। अनुभव की हम बात करेंगे। अनुभव, अनुभव मतलब कि मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक क्रिया, वो अनुभव होती है। अनुभव क्या होती है बच्चों? मन के भावों को व्यक्त करने वाली जो भी शारीरिक क्रिया होती है उसे हम अनुभव कहते हैं। अनुभव को 2 भागों में बांटा गया है, एक कायिक होता है और एक सात्विक होता है। वेरी गुड। एक कायिक होता है और एक सात्विक होता है। एक कायिक होता है, एक सात्विक होता है। कायिक मतलब काया होती है, कायिक मतलब काया होती है, अर्थात मतलब जो जानबूझकर की गई घटनाएं होती हैं। मतलब ऐसे कृत्य जो आप जानबूझ के कर रहे हो, मतलब कि आप मतलब जान रहे हो कि ये मैं करूँगा तो इससे ये परिणाम हो सकता, पर आप जान के कोई चीज़ें कर रहे हो। और सात्विक मतलब कि जो स्वाभाविक रूप से होता है, स्वाभाविक रूप से। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैं एक मनुष्य हूँ, तो क्या है कि मैं इशारों में आपसे कहता हूँ कि इसका मतलब ये हो गया कि मुझे पानी की आवश्यकता, आप तुरंत पानी ला के मुझे दोगे, है ना। और एक चीज़ें होती कि मैं खड़ा हूँ और ऑटोमेटिक मेरे भाव ही या मेरी जो मेरा हाव भाव है, मेरे जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता दे कि मुझे चाहिए क्या, है ना। तो वो सात्विक होता है। तो दोनों में अंतर होता है। ये कायिक होता है, ये सात्विक होता है। तो स्वाभाविक रूप से जैसे अश्रु, अश्रु क्या है भाई? अश्रु तो स्वाभाविक रूप से होता है, तो वहाँ पे सात्विक अनुभव होता है, यानी वो रोने की स्थिति। प्रलय मतलब अंतिम अवस्था। व्यपथु मतलब पूरी तरह से कंपन, जो बॉडी में कंपन, ये स्वाभाविक होता है। स्वरभंग यानी कपकपाहट। स्वेद मतलब पसीना। और रोमांच। देखिए, ये सभी चीज़ें जो होती है बच्चों स्वाभाविक रूप से आती हैं। मतलब ऐसी घटनाएं जो आपके शरीर में स्वतः हों, आप उसको बुलावा ना दें, ऑटोमेटिक वो अवस्थाएं देख करके आपके शरीर में उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं सात्विक। सात्विक मतलब सत्य है, यह बात सत्य है, स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में जन्म ले रही है। और कोई काम हम जो जबरदस्ती करते हैं वो कायिक होती, जानबूझकर हम वो चीज़ कर रहे हैं, जानबूझकर हम कि जो है किसी को डांट रहे हैं, जान रहे कि अभी वो उल्टा मुझे डांट देगा, है ना। ये चीज़ें हो गई कायिक। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा है संचारी भाव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मोस्ट रिपीटेड है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? बच्चे बहुत गलत करते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। संचारी भाव की संख्या बच्चों कितनी होती है? 33 होती है। बार बार पूछा गया है। बट कवि देव के अनुसार 34वां ये है छल, और चकपकाहट जो है 35 है। मतलब उन्होंने कवि देव के अनुसार 34 और चकपकाहट के अनुसार 35 है। मतलब संचारी भाव की संख्या, मतलब अलग अलग लोगों का मत है भाई। कैसे चीज़ें हैं कि हम कह रहे हैं 33 है, कोई कह रहा है 34 है, कोई कह रहा है 35 है ना। तो इस तरह से, बट आपको जानना कितना है? 33 है, ठीक है। यह क्षणिक होते हैं और स्थायी भाव को पुष्ट करने के बाद गायब हो जाते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। देखिए, आपको शब्द से ही लग जाएगा, हेडिंग से ही लग जाएगा। संचार हो रहा है, तो संचार ये चीज़ें हैं। तो संचारी भाव किस तरह से होते हैं? संचारी भाव वही जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि संचार है, और संचार जो होता है वो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता। वो आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो ये संचारी भाव है जिनकी संख्या क्या है? 33 है। आप इसको ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि यही प्रश्न में बार बार पूछा गया है, आते हैं और चले जाते हैं। तो रस का ये जो टॉपिक है वो कैसा लगा? आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचे। और इसकी एक शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप उसको एक प्रिपेयर कर सकें। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।